हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जब आप लोग सुनोगे तो आप लोग को खुद को हैरानी होगी, क्या सच में ऐसा हो गया है प्रीतो के साथ। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि प्रीतो ने जो हरकतें वैसे भी अब आजकल कर रही है, इसका दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है। पहले से तो दिमाग ख़राब था ही, लेकिन अब कुछ ज़्यादा जो दिमाग ख़राब हुआ है, तो इसकी वजह से अब जो इसके साथ हरकत हुई है, वो जैसी मुझे पता चली है वो बात, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार कैमरे के पीछे जो स्टोरी चल रही है वो क्या चल रही है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि 2 दिन पहले जो प्रीतो है, प्रीतो का खुद का दिमाग कम काम करता है। मैंने आप लोग को बोला है कि उसका दिमाग कम काम करता है, लेकिन जो उसको दिमाग को चलाने वाले हैं ना, उसकी बहन और जीजा, वो उसको उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे पूरे तरीके से, ये बात तय है। ठीक है, अभी तक कुछ चैनल्स ऐसे थे जो उसका सपोर्ट करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रीतो का हमेशा हर किसी ने उसके खिलाफ वीडियो बनाई है या उसके लिए गंद बोला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये प्रीतो को भड़काई गई है, ये सारी बातें उसका ब्रेन वॉश किया गया है, इसलिए उसने कुछ चैनल्स को जो कॉपीराइट स्ट्राइक दिए ताकि वो लोग वीडियोस ना बनाए, जबकि वो लोग भी प्रीतो का कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करते थे। ठीक है, लेकिन उसको वो बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये आती है कि जो प्रीतो है, अब इसने कॉपीराइट स्ट्राइक तो दे दी, अब देने के पीछे के जो कारण थे वो मैं आप लोग को बताऊं। इसने क्या करा है, इसने सोचा कि देखो अब मेरे चैनल पे व्यूज़ आ नहीं रहे, ठीक है, अब मुझे कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों का तो काम है, पूरे फैमिली का एक ही काम है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और डॉलर कमाओ, पैसा कमाओ, व्यूज़ लाओ। ठीक है, बस ये इनका। बीच में इनके दिन बहुत अच्छे आ गए थे। अभी बीच में 10-15 दिन पहले इनके दिन अच्छे चल रहे थे, क्योंकि नन्नू इनको नए नए टॉपिक दे रहा था। ठीक है, वो रिप्लाई के जो भी वीडियोस बना रहा था, तो इनके दिन बढ़िया चल रहे थे, क्योंकि इनको नए नए टॉपिक मिल रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तो अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। ठीक है, अब इनको ये लगने लगा कि अब सामने से तो कुछ ऐसी चीज़ आ ही नहीं रही, तो अब हम क्या करें, अब व्यूज़ नहीं आ रहे चैनल पे, तो अब दोबारा से कुछ ना तो कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो तीनों ने रात में बैठ के ये दिमाग लगाया कि अब ऐसा करते हैं, जो भी चैनल है ना उनको कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं कि हो सकता है भाई ये लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, इसलिए लोग हमें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों का हमारे अंदर इंटरेस्ट कम हो गया है। तो मतलब इन्होंने तीनों ने मास्टरमाइंड, ये जो तीनों हैं, इन्होंने अपना दिमाग चलाया कि अब ऐसा करते हैं, नई गेम खेलते हैं, इस बार ऐसा करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक वाला गेम खेलते हैं। और हो सकता है भाई हमारी इमेज को जो ख़राब किया जा रहा है यूट्यूब पे, यूट्यूब तो ये लोग सोचते हैं जैसे ये जो फैमिली है ना, जो ड्रामाबाज फैमिली है, इन लोगों को ये लगता है कि ये लोग जो है वो यूट्यूब के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मतलब यूट्यूब को इन्होंने खरीद रखा है। मतलब इन लोगों को लगता है कि यूट्यूब हमारे हाथ की चीज़ है, हम जैसा चाहे वैसा उसको घुमा देंगे। ठीक है, और लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। तो वही इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ये स्ट्राइक वाला इस बार नया गेम खेलते हैं। तो इन्होंने ये जो हरकत करी है, तो अब लोग इन पे और ज़्यादा भड़क गए हैं। अब भड़कने की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो 1-2 दिन पहले ये हरकत जो हुई है, तो ये कानपुर में कहीं घूम रही थी, घूमते घूमते कोई ऐसी सब्सक्राइबर इसको मिल गई जो इसको बहुत टाइम से जानती थी, और उसको पता था कि ये प्रीतो ही है। अब उसने इसको सब लोगों के सामने इतनी खरी खोटी सुनाई कि मतलब तू ये चाहती है कि मतलब तेरे जो सपोर्ट में चैनल बोले उनके तो तू साथ खड़ी हुई है, ठीक है, और जो तेरे खिलाफ बोले और जो तेरी कमियां सामने लेकर आए तो उनको तू स्ट्राइक देगी। तो मतलब इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई है, क्योंकि मैं बताऊं, इन लोगों की इमेज इस टाइम पर इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना कि लोगों के सामने इनकी हकीकत पूरे तरीके से सामने आ गई है कि ये लोग कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। ठीक है, ये पैसे के लिए किस हद तक गिर जाए और अपने खुद के जो रिश्ते हैं ना, ये उन रिश्तों को भी ख़राब कर दे एक पैसे के लिए। ठीक है, ये चीज़ लोगों को अब क्लियर हो गई है। और जिस तरीके से ये हरकतें अब डेली डेली अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं,
तो लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। और दूसरी बात, उस लड़की ने वही बोला कि तुम्हारे व्लॉग देख के कोई अच्छा सीखेगा क्या, तुम अच्छी चीज़ सिखाते क्या हो, तुम एक चीज़ का नाम बता दो कि तुमने लोगों को एक अच्छी चीज़ सिखाई है। तुमने कुछ अच्छा नहीं सिखाया, तुमने लोगों को सिखाया झूठ बोलना, पैसों के लिए रिश्तों को ख़राब करना और सिर्फ सेल्फिशनेस, अपने अपने बारे में सोचना, घर के और किसी के बारे में ना सोचना। बस यही चीज़ें तुम लोगों ने सिखाई है। दूसरी चीज़, उस लड़की का ये भी कहना कि तुम्हारी वजह से कितने मतलब लड़कियों का तुमने ब्रेन वॉश करके रख दिया कि ससुराल में मतलब यही सब चीज़ें होती है, ससुराल वाले ख़राब होते हैं, ससुराल में पति परेशान करता है, सास परेशान करती है, नंद परेशान करती है। मतलब तुमने इस तरीके की बातें अपने चैनल पे कर करके लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी डाल दी है कि जिन लड़कियों की भी शादी नहीं हुई है ना, तो अगर वो गलती से भी तुम्हारा व्लॉग देख लेंगी तो शादी करने से पहले 10 बार सोचेंगी कि शादी के बाद ये लाइफ हो जाती है क्या। क्योंकि तुम रखती अपनी लाइफ को इस तरीके से लोगों के सामने हो कि शादी से पहले तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी होने के बाद मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ठीक है, मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ हो गई जिसको सिर्फ पैसे से ही मतलब था, ये था वो था। तो शादी भी तुमने अपनी खुद की मर्जी से करी थी प्रीतो, किसी ने तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करी थी। ठीक है, और शादी का भी तुम लोगों को बहुत जोश चढ़ा हुआ था उस टाइम पर, तुमको भी चढ़ा हुआ था, वहाँ नन्नू को भी चढ़ा हुआ था। ठीक है, तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो या तो अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लेते हैं और अपना घर गृहस्थी बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि 2-4 महीने फ़ोनों पे बात कर लो और हाँ बिल्कुल प्यार में पागल हो जाओ कि अब तो हम बिल्कुल पागल ही हो गए, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिर घर वालों को ज़बरदस्ती मनाओ शादी के लिए और फिर शादी करो और फिर एक दूसरे के साथ तुम्हारी बनती भी नहीं है 1% भी। तो कैसा तुम्हारा दिमाग है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि रिश्तों को और शादी को तो तुमने मजाक समझ रखा है। ठीक है, तुम्हारे लिए दोनों के लिए ही, ना तुम कम हो ना वो कम, तुम दोनों ने ही शादी को तो मजाक समझ रखा है। रही बात उस बच्चे की ना, वो बच्चे की मैं कहूँगी किस्मत ही ख़राब है, वो जो तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, उसकी किस्मत तुम दोनों ने मिलके ख़राब कर दी। क्योंकि इस एज में बच्चे को ना दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम दोनों की हरकतों की वजह से आज वो बच्चे को अपने बाप का प्यार नहीं मिल रहा। आज वो अपने बाप के बिना रह रहा है, वो बच्चा अनाथों की तरह पल रहा है वो दूसरी जगह पर। तुमने कभी ये बात सोची? तुमने कभी नहीं सोची। तुम बोलती हो तुम बच्चे के लिए, तुम तो अपने बच्चे की भी सगी नहीं हो पाई। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे देती है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, ठीक है, इस बात को मैं भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन जो तुम लोगों के सामने सिंपैथी का जो कार्ड खेलती हो ना, गेम खेलती हो कि मैंने बच्चे के लिए ये किया वो करा, कपड़े खरीदना, बच्चे को खाना खिला देना, ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ये तो हर कोई कर देता है। ये तो हम किसी बाहर वाले बच्चे के साथ भी कर देंगे। अगर कोई बाहर का बच्चा होगा ना, उसको भी हम नहला देंगे, धुला देंगे, खाना खिला देंगे। लेकिन असली जिम्मेदारी हमारी तब आती है कि हम अपने बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें कर पाएँ जिस पे उसका हक है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके लिए प्रोवाइड करें जो वो चाहता है और उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन तुमने कभी सोची नहीं ये चीज़ें। तुमने पता है क्या सोचा? तुमने सिर्फ अपना सोचा। तुम्हें सिर्फ ये लगा तुम्हारे साथ ससुराल में इतना अत्याचार हुआ जितना तो मुझे लगता है दुनिया में किसी लड़की के साथ हुआ ही नहीं होगा। तुमने ही सारी चीज़ें सहन की है। लेकिन ये जो तुम्हारे दिमाग का वहम है ना, और जो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी बड़ी बहन, मैं बताऊँ बड़ी बहन पे तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस पर तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी बहन नहीं है, ये इसका घर बिगाड़ने में जो पूरा रोल है ना, ये बड़ी बहन का ही रोल है। ठीक है, अगर आज इसका रोल ना होता ना तो प्रीतो अच्छे भले अपने ससुराल में बैठी होती आज।